जय श्री राम। इस सीरीज में हम हमारे श्री सद्गुरुदेव की जीवनी पर आधारित पुस्तक तस्मै श्री गुरुवे नमः को सुन रहे हैं। आज के भाग का नाम है श्री राम टेकरी। राम टेकरी मध्य प्रदेश में एक जगह है। तो चलिए सुनते हैं। श्री गुरुदेव जी सन 1971 में परिभ्रमण करते हुए गुना जिले में बजरंगगढ़ में 20 भुजा देवी पर आए। एकांत में कुछ साधन भजन करने का उनका विचार था। उनको ऐसी जगह की खोज थी जहां पानी की समस्या ना हो, एकांत स्थान हो और शुद्ध जलवायु हो। कुछ दिन 20 भुजा रुककर खटकिया पहुंचे। वहां के पटेल ने गुरुदेव की अच्छी सेवा की। पास ही पार्वती नदी बहती है। वहां काले पाठे पर गुरुदेव के परिचित संत रहते थे। वहां गए परंतु वे नहीं मिले, अतः पुनः खटकिया आए। वहां से किसी के बताने पर कुंभराज गए। मंदिर आश्रम पर मशीन चम्मी वालों से व्यवस्था की। फिर पार्वती नदी सकोन्या गांव गए। वहां एम पटेल ने एक रात रोक लिया। उनको कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां कटी समान जल हो और वे साधना कर सके, मतलब जहां साफ जल हो। जंजाली हनुमान जी के मंदिर पर एक रात रुके। उन्होंने बीनागंज पंचमुखी हनुमान मंदिर बताया, परंतु वह भीड़ भाड़ वाला इलाका था। वहां से भगवान शंकर का स्थान बताया, परंतु वहां जल नहीं था। वहां किसी ने बताया कि चौराई में बहुत एकांत और अच्छा मंदिर है, तो वहां पहुंचे। परंतु चौड़ारेश्वर में मंदिर के पास वावड़ी थी। उसका पानी बहुत गंदा था। बंदर और आदमी दोनों ही उसी पानी को गंदा करते थे, इसलिए वहां से आगे चले। खुलम्बेर नाम स्थान पर गुर्जर लोग रहते थे। उनसे दूध मांगा, परंतु उस दिन शनिवार होने से उनको दूध नहीं दिया गया। वहां से आगे बढ़े तो देदला गांव पहुंचे। देदला हनुमान मंदिर में एक बाबा रहते थे जो बोल बम के जयकारे रात दिन लगाते रहते थे। इसीलिए गांव वाले उन्हें बोल बम बाबा कहते थे। वहां पहुंचे और विश्राम किया। गांव में समाचार फैल गया कि कोई अत्यंत तेजस्वी युवान महात्मा आए हैं, जिनकी जटा बहुत लंबी है, देवताओं जैसा स्वरूप है। सबसे पहले जगन्नाथ पटेल पहुंचे। बातचीत में पता चला कि वे फलाहारी हैं, तो उन्होंने गन्ने का रस महात्मा जी को पिलाया। प्रेम पूरित वाणी और स्नेह भरी आंखों ने उनको मोहित कर दिया। उन्होंने आग्रह करके देदला में ही रुकने की विनती की। युवान साधु वहीं रुक गए। शाम को पूरा देदला वहां पहुंच गया। सबको ऐसा लगा कि उनकी जन्मों जन्म की पहचान है। बड़े रघुबीर पटेल भी पहुंचे। रात को 10 बजे गुरुदेव ने प्रेम से उन्हें बिठाया। उनका नाम पूछा, धंधा, पढ़ाई, परिवार, खेत के विषय में भी पूछा। रघुबीर उस समय 13-14 साल का बालक था। उसने देखा बोल बम महाराज तो सो गए हैं, पर यह सुंदर महात्मा रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। उन्होंने तो कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। उसने पूछा, मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आऊं क्या? महाराज जी ने कहा, नहीं, हम तो एक ही बार फलाहार करते हैं, तुम चाहो तो कल सुबह ले आना। दूसरे दिन रघुबीर पटेल जल्दी उठ गए। स्नान करके गाय का दूध निकाला और साबूदाना की खीर अपने हाथ से बनाई। खीर लेकर सुबह 6 बजे वह मंदिर पहुंच गए। उसने सोचा, कल के भूखे हैं तो जल्दी ही दे आऊं।
देखा तो महात्मा जी तब भी पाठ ही कर रहे थे। उन्होंने इशारे से रघुवीर को बिठाया। कुछ देर के पश्चात पूछा, तुम पढ़ना जानते हो? रघुवीर, जी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। महात्मा जी ने कहा, हम मौखिक पाठ कर रहे हैं, तुम रामायण में देखो कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। रघुवीर ने रामायण उठाई। महाराज जी पाठ करते गए और रघुवीर देखता गया। कुछ पन्ने पढ़ने के पश्चात रघुवीर को लगा कि ये महात्मा तो गलती करते ही नहीं हैं, फिर मुझे क्यों बिठाया है। उसने कहा, महाराज जी आप तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। महात्मा जी ने कहा, तुम्हें यह पाठ कैसा लगा? रघुवीर, बहुत अच्छा। महात्मा जी, ठीक, तो तुम भी मेरे साथ पाठ करोगे। रघुवीर को वह महात्मा इतने अच्छे लगे कि उनकी किसी बात को वो नकार नहीं सके। तदनंतर महात्मा जी ने उसकी बनाई खीर खाई। तब से यह नियम बन गया, रोज सुबह रघुवीर खीर बनाकर ले जाते और महात्मा के पास बैठकर थोड़ा पढ़ने का नाटक करते। बाद में दिन भर वह गायें चराने चले जाते। गांव का हर एक व्यक्ति श्री गुरुदेव पर आस्था और प्रेम करने में लगा था। वहां ऐसा कोई नहीं था जो दारू न पीता हो या मांस न खाता हो। एक दिन महात्मा जी की ख्याति सुनकर बीनागंज से रामचरण साहू भी पहुंचे। रामचरण साहू को लगभग 5 साल से एक स्वप्न आता था। एक युवान महात्मा स्वप्न में उनके पास आते और कहते, क्यों भाई तुम दारू पीते हो? रामचरण डर के मारे कहता, नहीं। महात्मा कहते, क्यों झूठ बोलते हो? रामचरण कहता है, इच्छा न होने पर भी कभी कभी बोल देता हूँ। तो महात्मा कहते हैं, अब तो दारू छोड़ दोगे ना? रामचरण को बार बार यह स्वप्न आता रहा, परंतु उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वह दारू भी पीता रहा, मांस भी खाता रहा। गांव के लोगों से महात्मा की चर्चा सुनकर रामचरण साहू जब देदला हनुमान मंदिर पहुंचे, उसके आश्चर्य की अवधि तब आई जब वही स्वप्न वाले महात्मा उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ गए। अब वह अपने आप को रोक नहीं सके, परंतु कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। महात्मा जी का अलौकिक तेज, वे प्रणाम करके बैठ गए। रामचरण तिलक करते थे, उन्हें शौक था। श्री गुरुदेव जी ने पूछा, यह तिलक क्यों लगाते हो? रामचरण कहते हैं, किसी को देखा अच्छा लगा तो करता हूं। दूसरे दिन से उसने तिलक लगाना बंद कर दिया। महात्मा जी ने पूछा, आज तिलक क्यों नहीं लगाया? रामचरण कहते हैं, अब तो आप लगाओगे तब भी तिलक करूंगा। महात्मा जी कहते हैं, नहीं भाई, तिलक तो लगाना ही चाहिए, उसे छोड़ो मत। परंतु रामचरण ने तो जिद पकड़ ली, आप लगाओगे तभी तिलक लगेगा। रोज सुबह शाम वह महात्मा के पास जाते रहे। अदम्य आकर्षण था सबको, परंतु रामचरण की स्थिति कुछ और ही बन गई थी। 4 दिन के पश्चात जब महात्मा ने श्री गुरुदेव ने अपना आसन बांध लिया, तब सारे गांव में खबर फैल गई कि महात्मा जी जा रहे हैं। पूरा गांव दौड़कर मंदिर में आ गया। सब ने रुकने के लिए विनती की, परंतु रामचरण साहू तो चरण पकड़कर ही रोने लग गया। रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई थी। महात्मा जी ने गांव वालों से कहा कि वे रामचरण को समझाएं, परंतु रामचरण तो बस एक ही रट लगाए बैठा था।
मेरी जान चली जाए पर महात्मा जी यहाँ से नहीं जाएंगे। श्री गुरुदेव ने कहा, महात्मा जब एक बार आसन बांध लेते हैं तब वे नहीं रुकते, इसलिए हमें रोकने की कोशिश बेकार है। परंतु रामचरण का रुदन वे देख न सके और बाहर चबूतरे पर बैठ गए। थोड़ी देर बातचीत की और एक आध घंटे के पश्चात चलने की तैयारी करने लगे। तब रामचरण ने पुनः उनके पैर पकड़ लिए कि मेरी जान जाने के पश्चात ही आप यहाँ से जाएंगे। तब गुरुदेव ने कहा, अब यहाँ से तो हम चलेंगे, परंतु तुम लोग हमें पास में कोई अन्य एकांत जगह बताओ, वहां हम रुक सकते हैं। तब रामचरण, रघुबीर, अन्य गांवजनों ने उन्हें ले जाकर अलग अलग जगहें दिखाई, परंतु कोई जगह पसंद नहीं आई। अंत में सब उन्हें एक एकांत टेकरी पर लाए, जो आज श्री राम टेकरी के नाम से विख्यात है। उस एकांत टेकरी पर पहुंचते ही गुरुदेव ने एक खंडित मूर्ति देखी। उस पर लिखा इतिहास पढ़ा। उन्होंने बताया कि यहाँ पहले बस्ती रही है। वहां का 300 साल पुराना इतिहास बताया। यह जगह उनको पसंद आ गई। तब तक गांव वालों ने उनके लिए एक टोपा तैयार कर दिया था। घना जंगल था वहां। टोपा बन जाने से एक रात्रि भर रुकने के लिए वे तैयार हुए। कुछ व्यक्ति भी उनके साथ रुके। दूसरे दिन जाने के लिए जब वे सोचने लगे, तब तक गांव वालों ने मिलकर एक सुंदर पर्णकुटी तैयार कर दी। पुनः रामचरण के कल्पांत ने उन्हें रोकने पर मजबूर कर दिया। परंतु जब गांव वालों का इतना प्रेम देखा, तब उन्होंने कहा कि हमारा कहा मानना पड़ेगा, तभी हम यहाँ रुकेंगे। पूरा गांव सब मानने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे प्रेम से उन सब का दारू और मांस खाना छुड़वाया। श्री गुरुदेव कहते हैं, जब कोई तुम्हें मार कर खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? किसी भी जीव को मारने से उसे कष्ट होता है, जो खाने वालों को कभी चैन से नहीं रहने देता। सब ने मिलकर टेकरी रहने लायक बताई। कोई कुल्हाड़ी लाया तो कोई फावड़ा। आसपास का झाड़ी जंगल सब साफ कर दिया। उस टेकरी का नाम दे दिया श्री राम टेकरी। उसी रात बड़ोदिया गांव का मांगीलाल विश्वकर्मा भी टेकरी पहुंचे। सुना था कोई सुंदर चमत्कारी महात्मा यहाँ आए हैं, चलो हम भी दर्शन कर ले। पूरी रात गांव वालों के साथ बैठकर भजन कीर्तन किया। महात्मा जी के प्रेम ने ऐसा बांध लिया कि वह बंधन अब जन्म भर का बन गया। मांगीलाल जी को दूर तो पड़ता था, फिर भी सदा का नियम बन गया था वहां जाने का। गरीबी ऐसी थी कि खाने में भी तकलीफ रहती थी। घर पर लकड़ी का काम मिले तो कर लिया करते थे, परंतु फिर भी पेट भर भोजन मुश्किल से ही मिलता था। जब से महाराज जी के संपर्क में आए, तब से परिस्थिति में सुधार होने लगा। इस प्रकार कुछ समय वहां रुककर पुणे आने का वादा करके वहां से निकल गए। शिक्षा का अभाव, गरीबी और दूषणों से भरा जीवन होने के उपरांत भी उनके प्रेम ने महात्मा जी की करुणा को जीवन भर के लिए उनसे बांध लिया। दूसरे वर्ष वे पुनः आए और यह क्रम चलता ही गया। रघुबीर पटेल गुरुदेव के लिए रोज फलाहार बना लाते। गुरुदेव के पास श्री राम दरबार का एक छोटा फोटो था। उनके सामने अगरबत्ती लगाते, फलाहार का भोग लगाते और आरती करते थे। कभी कभी
50-100 ग्राम फलाहार वे स्वयं बना लेते और जो भी आए उनको बांटकर जो बचे उसे पा लेते थे। उनके प्रेम से बंधे लोग रोज वहां पहुंच जाते थे। रोज रात को लोग आते और गुरुदेव 1 बजे तक उनसे कीर्तन करवाते। स्वयं साथ में मंजीरा बजाते रहते। गांव के लोग उनसे कहते, महाराज जी कुछ चमत्कार दिखाओ तभी कीर्तन करेंगे। उनको रोज रोज नया नया चमत्कार देखने को मिलता। कभी बाहर से साबुत केला अंदर से 4 टुकड़ों में कटा हुआ मिलता, तो कभी 2 रस्सी अपने आप जुड़ जाती थी, कभी रुपए की नोट बन जाती थी। एक बार छोटे रघुबीर ने कहा, यह रुपए की नोट मैं बीनागंज ले जाऊंगा और कुछ चीजें खरीदूंगा। परंतु गुरुदेव ने उस नोट को धूनी में छोड़ दिया। रघुबीर, मांगीलाल, रामचरण सबका कहना है कि उस समय गुरुदेव का ऐसा सुंदर गोरा गोरा लाल लाल शरीर था कि जो भी देखता बस देखते ही रह जाता। जीभ से भी कोमल कोमल उनके पैर थे। सदा बिना पदत्राण ही रहते थे, मतलब पैरों में कुछ नहीं पहनते थे। फिर भी आश्चर्य की बात तो यह थी कि कभी कहीं कोई कांटा नहीं लगा। वैसे तो बिना पदत्राण रहने वाले लोगों के पैर खराब हो ही जाते हैं, परंतु ना जाने क्या बात थी, उनके पैर सदा नवजात शिशु की तरह कोमल और सुंदर ही रहते थे। राम टेकरी पर एक बार धूनी ठंडी हो गई। छोटे रघुबीर ने गुरुदेव से कहा कि धूनी ठंडी हो गई है। गुरुदेव थोड़ा उदास हो गए। रघुबीर बोला, महाराज जी आप क्यों उदास हो गए? महाराज जी ने कहा, धूनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। छोटा रघुबीर, तो उसमें क्या हो गया, मंत्र से उसे प्रकट कर दो। महाराज जी, ठीक है यही करेंगे। अब तुम धूनी में कंडे लगाते रहना और जब धुआं उठे तब हमें बुला लेना। और रघुबीर कंडे लगाने बैठ गया। महाराज जी ने बाहर जाकर क्या किया वह तो किसी ने नहीं देखा, परंतु थोड़ी ही देर में धूनी से एकदम जोर से धुआं निकला। तदनंतर रघुबीर ने महाराज जी को बुला लिया। इस बात से हमें सीख मिलती है कि कितनी साधना करें परंतु अपने नीति नियमों को छोड़ना नहीं चाहिए। श्री गुरुदेव परम सिद्ध की कक्षा में ही नित्यावस्थित रहते हैं, फिर भी अपनी धूनी ठंडी होने पर उदास हो गए। कितनी जागरूकता है इनके व्यक्तित्व में। एकाध छोटी सी भूल भी वे नहीं होने देना चाहते हैं, वरना उनको किसी धूनी की क्या आवश्यकता थी। जिस प्रकार का आचरण महापुरुष करेंगे वैसा ही अनुसरण बाकी लोग भी करेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्म निहित नहीं है, परंतु मैं फिर भी सब करता हूँ, जिससे मैं ये चाहता हूँ कि आप सब भी करें। यही बात श्री गुरुदेव भी बार बार कहते हैं कि अपने आप को सिद्ध मानकर कभी नियम छोड़ने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कहाँ स्थित हैं। इस बात को तो मात्र हमारे श्री सद्गुरुदेव ही बता सकते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि ना तो हम गुरुदेव से कुछ सीखते हैं और ना ही जैसे उनका संयम नियम है वैसा हम करते हैं। श्री सद्गुरुदेव तो चाहते हैं कि मेरे सभी शिष्य खूब भजन करें, खूब साधना करें, नियम संयम करें, परंतु हमें जरा आत्मखोज करनी चाहिए। क्या हम उनके शिष्य कहलाने के भी लायक हैं? राम टेकरी भाग में आज हम इतना ही सुनेंगे। बाकी का भाग हम अगली वीडियो में सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा। और अगर आपको आगे के भागों को सुनना है
तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।